आयजा आपी की मैं खत्म होने से पहले रिश्ते ही ना खत्म हो जाए। अरे भाई मैंने उसे इतना समझाया तो था। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे घर वालों की नजरों में बुरा बना दोगी? क्या हुआ हाथ पे आयजा? भाभी मुझे लगता है आपको एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। बहुत बातें गुना शुरू हो गई यहाँ। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, बस काटते हुए छुरी लग गई। आयजा तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? क्या हुआ भाभी, आपको कुछ बुरा लगा? क्या समझती हो खुद को? जी भाभी, बल्कि ईश्वर ने आपको, इनाया को, इनफैक्ट बाबा को भी बताया। आयशा हर वक्त ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती है, हर वक्त घर के अंदर हंगामा करके रखती है और अपने आप को अच्छा बना लेती है। लेकिन अब ईशल के पास समझ चुकी है कि उनके साथ उन्हीं की तरह डील करनी होगी। अब ईशल को अपने घर जाना था, वो बता कर गई, लेकिन आयशा ने इस तरह से प्रिटेंड किया कि उसको नहीं पता। लेकिन जब वो ये बात सबके सामने बोलेगी तो आशिफ उससे कहेगा कि नहीं भाभी, उसने सबको बताया था, इवन अब बाबा जी को और राय को ताने जब वो गई थी तो आपके पास भी आई थी। अब वो सबके सामने झूठी पड़ गई। दूसरी तरफ अब आयशा माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर असद बेइंतहा खुश है। वो मिठाई उठाई लेकर भी घर के अंदर आता है। तो अब सब घर वाले बेइंतहा खुश हैं। लेकिन वो तो अपने प्लानिंग्स में लगी हुई है। वो ईशल को एक दिन यही कह रही होती है कि अगर किसी की गलती या कोई ऐसी अहम बात किसी को पता चल जाए उससे वो फर्क नहीं पड़ता। तो उसको ईशल तुर्की पर तुर्की उसको जवाब देती है कि मैंने तो अभी आपको कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कोई धमकी दी नहीं है। जैसे निशान की धमकी, वो तो मैंने अभी आपको दी नहीं। ये सुनकर आयशा जो है वो बेइंतहा हैरान रह जाती है।